डमी पर सीखेंगे पफ बनाना। ठीक है, पफ आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाफ पफ जो इस एरिया में बनता है, और एक होता है फुल पफ जो पूरे एरिया में बनता है। ठीक है, अब पफ बनाने का मैंने बताया है कि हमें पफ कैसे बनाना है। फ्रंट पफ जो बनेगा, हमें हाफ बनाओ फुल बनाओ, मगर बनेगा वो क्या, फ्रंट वेरिएशन, फ्रंट वाली जगह पे बनेगा, फ्रंट एरिया। तो फ्रंट एरिया कितना बताया था मैंने, ह्यूमन हेयर का 2 इंचेस, तो 3 इंचेस में हमारा ये है। ठीक है, तो ये मैं अलग करूंगी और इस पे क्रोकोडाइल पीछे से क्लिप्स अटैच करूंगी। ठीक है, एरिया कितना लिया है हमने, फ्रंट एरिया। ठीक है, तो हाफ पफ के लिए हमेशा हेयर्स जो लिए जाते हैं वो हमारे थ्रेड का जो आर्च होता है ना, उस आर्च से हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, हाफ पफ के लिए बता, ये हमने आधे वालों को ले लिया आर्च तक। ठीक है, और बाकी वालों को छोड़ दिया। ठीक, ये हाफ है ना, हाफ पफ बता, अभी फुल पफ नहीं। फिर मैंने इस साइड के हेयर्स को लिया, तो आर्च से लिया। अब ये जो हमने हेयर्स निकाले इसको क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग। ठीक है, ये बॉक्स बन गया, इस एरिया को हम बोलते हैं बॉक्सिंग। जब भी कभी बोले तुमको पफ एरिया इसके लिए बॉक्स एरिया निकालो, तो तुमको कैसे निकालें, थ्रेड के आर्च को लेना है, यहाँ से थ्रेड के आर्च को लेना है और बॉक्स एरिया निकाल लेना है। ठीक है, ये होता है पफ निकालने के लिए सेक्शन। अब हमारा जो पफ बनेगा हाफ, वो कितने एरिया पे बनेगा, इतने एरिया पे। ठीक है, ये हेयर्स नहीं, तो ये हेयर्स हम कर देंगे क्या, इधर पे अटैच। ये एरिया टू एरिया के साथ में काम करोगे तो क्या होता है, एकदम फिनिशिंग से बनता है हेयर स्टाइल। ठीक है, अब पफ बनाने के लिए हमेशा बैक कॉम्बिंग की जाती है। ठीक है, बैक कॉम्बिंग की टेक्निक होती है, वो कैसे, यहाँ से हम ईयर टू ईयर लेते हैं हेयर्स को। ठीक है, और बैक कॉम्बिंग करने का तरीका है। ठीक है, स्प्रे मारते हैं, बट मैं स्प्रे का यूज नहीं करूंगी, नहीं तो डमी को फिर सेकंड हेयर स्टाइल के लिए वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, और या तो हम स्प्रे ड्राइड स्टिक पाउडर का बताया ना मैंने, ब्लैक वाली ना, ब्लैक वाली नहीं, जो इको पाउडर है, ड्राइड स्टिक पाउडर पफ के वॉल्यूम के लिए किया जाता है। तो हमें पफ में क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए होता है, और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, बैक कॉम्बिंग। सब पता होना चाहिए। ईयर टू ईयर लेते जाते हैं और बैक कॉम्बिंग करते जाते हैं। फ्रंट के बालों को मैंने छोड़ दिया, पहले यहाँ कम बैक कॉम्बिंग की, फिर थोड़ी ज़्यादा की, फिर थोड़ी ज़्यादा की, अब सबसे ऊपर में थोड़ी और ज़्यादा करूँगी। इससे क्या होता है, हमारे बैक कॉम्बिंग का जो स्लोप है ना, वो ऐसे आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कम थी, यहाँ ज़्यादा हुई, ऐसे करके। अब ये मैंने किया, इसको क्लीन कर लिया। फ्रंट के बालों को छोड़ा है मैंने, क्योंकि वो जो बनेंगे वो क्लीन बनना चाहिए। ये कर लिए, फिर अब हम यहाँ पर लॉक करेंगे इसे यू पिन से सबसे पहले। ठीक है, क्लिप्स नहीं लगाएंगे, हमें जितना उठाना है इसके उठाएंगे। ठीक है, एक बड़ा यू पिन लिए, होल्डिंग के लिए बड़ा यू पिन का है। ठीक है, ये यू पिन यूज किया जाता है होल्डिंग के लिए, लगाया नहीं जाता है इसे होल्डिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कर दिए। अब या तो हम इसको अटैच कर लें पहले, बाद में एक बार करें तो और अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो मैंने लिया और इसमें से निकालते जाओ क्लिप्स को, बड़ा, और यहाँ पे बॉबी पिन से लॉक, ये हम क्रॉस लॉकिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इस एरिया को हमने ढक दिया। ठीक है, ये जो हेयर्स हैं के बालों को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो फिनिशिंग से आए। ठीक है, इसके लिए पूरे बालों को नीट क्लीन करते हुए लेकर जाएंगे, यहाँ पर आके अटैच करेंगे। ये वाला पफ क्या हुआ, हाफ पफ। अभी मैं इस पे स्प्रे का यूज करती हूँ तो क्या होता है, सारे बाल अच्छे से चिपक के जो बीच मांग निकल रही है वो नहीं निकलेगी। ठीक है, मेरी लाइन क्रिएट करना होती तो जो मैंने ऊपर से लगाया है ना, उसको मैं यू पिन से अटैच करती और इस तरीके से उसको वेरिएशंस बनाती, वो अपन